क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें होता है ये संख्या पद्धति। संख्या होता है दो प्रकार का, एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। संख्या होता है दो प्रकार का, पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या भी होता है दो प्रकार का, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या होता है दो प्रकार का, एक होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को भी दो भाग में बांटा गया है, पहला है फ्रैक्शन और इसमें यानी जिसको भिन्न कहते हैं, और दूसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक को भी दो भाग में बांटा गया है, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है इसमें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को भी दो भाग में बांटा गया है, एक जीरो और ये प्राकृतिक संख्या मिल करके बनता है पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को दो भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है सम संख्या और दूसरा है विषम संख्या। इसमें अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। अब संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा ये होता है जिसका मिडिल में होगा ये जीरो और इसके जो है राइट साइड में क्या होता है? एक्स, और इसके लेफ्ट साइड में हो जाएगा एक्स डैश। अब जिधर एक्स वाला रहेगा उधर पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे और जिधर डैश वाला रहेगा उधर निगेटिव वैल्यू लिखेंगे। जैसे ये होगा 1 और सब होगा इक्वल डिस्टेंस पर, फिर ये होगा 2, फिर ये होगा 3, ये होता है माइनस प्लस इन्फिनिटी तक होगा। और इसके लेफ्ट साइड में जो होगा एक्स डैश की तरफ ये होगा निगेटिव वैल्यू -1 -2, लेकिन सब होगा इक्वल डिस्टेंस पर। ये कहाँ तक होगा? माइनस इन्फिनिटी तक। तो यही हुआ संख्या रेखा। इस पर जो है जिस संख्या को हम दर्शा सकते हैं वह क्या किस में आ जाएगा? वास्तविक संख्या में आ जाएगा। दूसरा इसमें है अब काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या होता क्या है? काल्पनिक संख्या होगा जो रूट के अंदर भी कोई भी संख्या निगेटिव वैल्यू देगा वो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा काल्पनिक संख्या। जो भी वैल्यू रूट के अंदर क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम? काल्पनिक संख्या कहेंगे। इसको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। चलो अब जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या उसी को कहा जाता है, दूसरा नाम है भिन्न भी संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे ये पी वाई क्यू के रूप में होगा तो पी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंश, और ये नीचे रहेगा उसको क्या कहेंगे? हर कहेंगे। अब इसमें जो है क्यू का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यदि ये 0 के बराबर आ जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी मीनिंगलेस हो जाएगा ये। अब जैसे ये है 3/5 तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका हर 0 नहीं है, और यही आएगा 7/0 तो ये अपरिभाषित हो गया। क्यों? क्योंकि इसका हर क्या हो गया? 0 हो गया, इसीलिए क्या है? अपरिभाषित है। अब पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिस संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये है अपरिमेय संख्या, जैसे √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका रूट कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन ये फिर क्या हो जाएगा? रूट में रहते हुए भी क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये रूट से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो जो संख्या, जिस संख्या का रूट क्या आएगा? बाहर निकल जाएगा, रूट में रहते हुए भी उसको क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या। लेकिन जिस संख्या का रूट नहीं निकलेगा उसको क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या। अब इसमें है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। इसको हम लोग n से इंडिकेट करते हैं। इसको हमेशा हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करेंगे? तो n से करेंगे। और प्राकृतिक संख्या होता क्या है?
तो गिनती का कोई भी संख्या जहां से हम लोग गिनती क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक संख्या। जैसे में ये हो जाएगा, जैसे तो काउंटिंग कहां से शुरू होता है, गिनती को संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जहां से हम लोग गिनती शुरुआत करते हैं, एक से 1 2 3 यानी 1 से लेकर के ये अनंत तक, संख्या तो अनंत है, तो ये 1 से लेकर के लास्ट जो अनंत संख्या है, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या। अब पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या आता है, गिनती जिस संख्या में गिनती के साथ साथ क्या हो जाएगा, जीरो भी शामिल हो जाएगा, गिनती के साथ साथ जीरो भी शामिल हो जाएगा। गिनती का सभी संख्या आएगा लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्या। जैसे में ये होगा 0 1 2 3 और इंफिनिटी तक होगा, इसको क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्या। अब पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में, जिसको कहेंगे हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर, और इसको ई से इंडिकेट करेंगे। और होता है जिस संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसको क्या कहेंगे हम, सम संख्या कहेंगे। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, भाग किसी भी संख्या में 2 से भाग देंगे और शेषफल उसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, सम संख्या कहेंगे। और इसको पहचानने के लिए क्या नियम है, तो पहचानने का नियम, सम संख्या को कैसे, हम किसी भी संख्या को देखते हुए हम कह देंगे कि ये सम संख्या है, कैसे, तो इस संख्या इकाई अंक क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या का जो है इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो ये होगा 0 2 4 6 और 8। कोई भी संख्या है लेकिन इकाई अंक से ही हम लोग पता कर लेंगे कि ये क्या है, सम संख्या या विषम संख्या है। तो जिस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या। जैसे संख्या जैसे लेता है ये संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6। जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, सम संख्या कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सम संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, विषम संख्या है। इकाई अंक ये होना चाहिए 0 2 4 6 8, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। लेकिन ये क्या है, ये इसमें दो, न 0 है इकाई अंक, न 2 है, न 4 है, न ही 6 है, न ही 8 है, इसका इकाई अंक क्या है, 9 है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, विषम संख्या कहेंगे, ये सम संख्या नहीं है। अब पढ़ेंगे हम लोग विषम संख्या के बारे में। अब पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसको क्या कहेंगे हम, विषम संख्या। 2 से भाग देने के बाद शेषफल इसका क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, कोई ना कोई अंक आएगा, या 1 आएगा, या हो सकता है 2 आएगा, हो सकता है 3 आएगा, कुछ ना कुछ इसका शेषफल आएगा, उसको क्या कहेंगे हम, विषम संख्या। इसको भी पहचानने के लिए नियम है, पहचानने का नियम इसका है, इसका इकाई अंक होना चाहिए विषम संख्या को पहचानने के लिए यह है कि इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 और 9। कोई भी संख्या हो लेकिन इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए 1 3 5 7 और 9। जैसे लेते हैं 5 7 6 और 9,
ये क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 9 है। जैसे लेते हैं ये 7, 6, 8, 9 और 0, ये विषम संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये सब किस में आ जाता है? सम संख्या में आ जाता है। विषम संख्या वही होगा जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, इसी को कहा जाता है विषम संख्या। ये क्या है? इसका इकाई अंक 0 है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? सम संख्या कहेंगे। ये सम संख्या है। और ये क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है। जैसे एक और लेते हैं 9, 7, 6, 8, 5, ये क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9 रहे, उस संख्या को क्या कहेंगे हम? विषम संख्या कहेंगे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे जो संख्या जो है एक और खुद से कटेगा। जो संख्या तुम्हारा दो ही संख्या से कटता है, या तो एक से कटेगा और ये अपने आप से कटेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लिए हम 3 को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। क्यों? ये दो ठो संख्या से कटता है, या तो ये 1 से कटेगा या तो ये 3 से कटेगा। दूसरा संख्या और किसी तीसरा संख्या से ये नहीं कटेगा। वह संख्या जो केवल दो ही संख्या से कटता है, वो भी पहले वाला 1 से और एक अपने आप से कटता है। खुद से कटेगा और एक से कटेगा, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे लेते हैं 10 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी कटता है, ये 2 से भी कटेगा, ये 5 से भी कटेगा और ये 10 से भी कटेगा। तो ऐसे संख्या को हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। जो संख्या केवल दो ही संख्या से कटता है, जैसे बात करते हैं 5 का, तो 5 ये अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा 4 ठो संख्या से कट गया है। लेकिन अभाज्य संख्या होने के लिए केवल दो संख्या से कटना चाहिए, या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से ये कटेगा। और 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? ये अभाज्य है। तो ये तुम्हारा एक होता है सम। कौन सी संख्या ऐसा है जो सम ही है और अभाज्य भी है? तो 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। केवल 2 ही एक संख्या ऐसा है जो सम होते हुए भी अभाज्य है।